आखिरकार मरियम को उसके सब्र का फल मिल ही गया। मरियम की सियासी लोगों से जान छूट गई, जो यूट्यूब को बहुत अहमियत देते हैं, रिश्तों को कम अहमियत देते हैं, और उनकी सियासत यूट्यूब के हवाले से चलती ही रहती है। उनके घर के अपने अफराद ही उनको गंदा करते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं, लेकिन जी वो हर चीज़ को इग्नोर करके सियासी चालें चलते रहते हैं ताकि उनके चैनल भी चलते रहें, और अपने चैनल्स को चलाने के लिए और उन पर ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए घटिया किस्म की साजिशें रची जाती हैं उस घर में। लेकिन अब मरियम की जान वहाँ से, वो क्या कहते हैं, आज़ाद हो गई है मरियम उस पिंजरे से, जिसमें उसको बड़ी मुशक्क़त और मेहनत से जाके वीडियो बनानी पड़ती थी, लोगों के मूड देखने पड़ते थे, लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी, कभी कुछ बना के खिलाना पड़ता था, कभी कुछ मंगवा के खिलाना पड़ता था, और ज़बरदस्ती अपनी वीडियो में लाना पड़ता था, और उस पर भी उसे बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो अब मरियम हो चुकी है इन सब चीज़ों से आज़ाद, और मरियम को मिल चुका है एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सा ससुराल, और जहाँ पे मुझे कोई सियासत नज़र नहीं आई। तो बात करेंगे मरियम के ससुराल में से उसने जो पहली वीडियो अपलोड की, एक तो वो खाने की थी ना, उस वो तो मतलब उसमें सिर्फ उन्होंने खाना दिखाया और कुछ नहीं दिखाया। आज उसने अपने फैमिली को भी कुछ दिखाया और कुछ उस घर का माहौल भी मुझे नज़र आया, उस पे बात करेंगे। ठीक है जी, हस्बैंड का जो बिहेवियर है उस पे, और हस्बैंड की नेचर किस तरह की है, मैंने क्या महसूस किया, उस पे भी बात करेंगे। और स्पेशली जो हसन की फुफियाँ हैं, उन पे ज़रूर आज बात करनी है जी। और मरियम अपने मैके तो गई, लेकिन वहाँ पे रुकी नहीं, इस पे भी बात करेंगे। और मरियम ने कहा है कि हम दोबारा किसी दिन अपनी अम्मी के घर में जाऊँगी आराम और सुकून से। तो क्या वजह कि उस दिन उन्होंने वहाँ पे नाइट स्टे नहीं किया, ना मरियम ने ना ही उनके हस्बैंड ने। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, सबसे पहले तो मैं मरियम को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ मरियम के लिए कि उसने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया और अपने लिए एक बहुत ही प्यारा जीवन साथी चुना। मैं कहती हूँ कि औरत ना तो खूब, मतलब कि औरत को ना ये चाहिए होता है जो मतलब ज़्यादातर औरतें, ठीक है ना, कि उनको ये होता है कि मेरे घर में मुझे सुकून मिले, मेरा शौहर मेरे साथ कोऑपरेट करे, मेरे साथ उसका बिहेवियर अच्छा हो, और मेरी इज़्ज़त करे, मेरा एहतराम करे, मुझसे प्यार करे। तो जब इस तरह का आपको जीवन साथी मिल जाता है ना, तो फिर ये शक्ल-ओ-सूरत और ये पैसा और ये चीज़ें सब पीछे रह जाती हैं, ठीक है? इंसान की जो सीरत होती है ना, खूबसूरती से ज़्यादा अहम होती है, और जो इंसान अंदर से खूबसूरत होता है ना, उसके चेहरे पर वैसे ही खूबसूरती जो है वो, उसका चेहरा खूबसूरत नज़र आता है। तो मैं बड़ी खुश हूँ जी कि मरियम ने अपना जो फ़ैसला लिया, और बहुत अच्छा किया उसने कि ये फ़ैसला ले लिया, क्योंकि मैंने क्या, बल्कि उनके अपने घर में ही से लोग उनको एक्सपोज़ करते हैं। मरियम की जो मैका है, ठीक है, उसकी बहनें हो गई, उसकी भाभियाँ हो गई, उनको लोग खुद ही, अपने ही घर के लोग एक्सपोज़ करते हैं, और अपने ही घर के लोग कहते हैं कि ये सियासी औरतें हैं, साजिशें रचती हैं, यूट्यूब के ऊपर इनकी सियासत चलती रहती है, और ये वीडियोज़ बनाने के लिए और व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी करती हैं, ये रो भी लेती हैं, ड्रामे भी कर लेती हैं, हँस भी लेती हैं, एक-दूसरे के साथ लड़ाई भी कर लेती हैं, और लड़ाई करने के बाद फिर एक भी हो जाती हैं। तो हर इंसान की नेचर ऐसी नहीं होती कि मतलब वो अपने लालच में लड़ाई झगड़े भी कर ले, फिर दोबारा से एक हो जाए। तो मुझे मरियम इनमें से थोड़ी-सी मुख्तलिफ नज़र आती है, और मैंने हमेशा ये देखा है, मैंने पुरानी वीडियोज़ निकाल-निकाल के देखी हैं, जब मरियम अपने पुरानी, मतलब आप समझ जाएँ, ठीक है? तो मैं ब बार-बार वो ज़िक्र नहीं करना चाहती, जब शुरू-शुरू में मरियम नज़र आती थी इनके साथ, तो बहुत मैंने देखा कि मरियम इनकी लिस्ट में कहीं नहीं थी, ना मुमना की, ना ही आयशा की, ना ही आमना की, समीना तो बाद में आई। तो इन्होंने बहुत ही इस बंदी को इग्नोर किया, इस बंदी को कभी कोई वैल्यू नहीं दी, और फिर जब इसने चैनल भी बनाया, तो इसको हमेशा ही स्ट्रगल करना पड़ी अपनी वीडियो बनाने के लिए। मतलब बहुत ही मुश्किलात के साथ ये अपनी वीडियो में, मुश्किल से अपनी वीडियो में कभी आयशा को लाती, कभी अम्मी को, कभी मोमना को, और कुछ न कुछ लालच देके। और फिर भी, इसके बावजूद भी, इसके अली भाई ने कहा था, जब इसने उसकी खैरियत पूछी अभी पिछले दिनों, रमज़ान से कुछ दिन पहले वो बीमार हुआ था, तो कहता है कि भई ये तुम आज कैमरा लेके आ गई हो, तो मेरी तबीयत पूछ रही हो, वैसे तो तुम कमरे से बाहर नहीं निकलती। अब उस घुटन के माहौल में, उस सियासी माहौल में हर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो और जिस बंदे को वैसे भी वैल्यू ना दी जाए, वो फिर साइड पे ही रहता है। तो मरियम हमेशा जब वीडियो बनाती थी, मैंने यही देखा है, या वो कुछ अच्छा बना के खिलाती थी उनको, तो उसकी वीडियो बनती थी, या फिर वो बाहर से कुछ मंगवा के खिलाती थी, तो उसकी वीडियो में ये लोग आते थे, और जैसे उसके ऊपर एक एहसान जताया जा रहा है, इस तरह उसके ऊपर एहसान जता के उसकी वीडियो में आते थे। अब आप लोग कहेंगे कि मरियम भी ऐसी ही है, तो मरियम ऐसी हो गई थी, उनके साथ रह के हो गई थी नहीं। अगर वो उनके जैसी होती, तो वो भी आशा की तरह उस घर में बड़ी खुश रहती, फिर वो शायद शादी का फैसला ना भी करती। लेकिन जी, उसने डिसीजन बहुत ही अच्छा लिया और टाइम पे लिया, और अब वो अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश, बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आई। और हस्बैंड का जो बिहेवियर है ना, अभी इस टाइम तक तो बहुत ही अच्छा है।
और मैंने जो चीज़ें महसूस की हैं, उस घर में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है, उस घर में रिश्तों की कदर की जाती है। उस घर में जिस तरह से उनके मेहमान इतने दिन आके उनके घर में रहे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी से आए थे, मतलब दूसरे शहरों से, तो वो तकरीबन 3-4 दिन स्टे करके गए हैं। तो अब इस टाइम ना ये दौर ख़त्म होता जा रहा है। लोग दूर-दूर से भी आते हैं ना, तो क्या होता है, या वलीमा अटेंड कर लेंगे, ये बारात, और उसी दिन वापस चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक नाइट स्टे होता है, और वो भी क्या होता है कि इधर-उधर रिश्तेदारों के घरों में, अपने मनपसंद रिश्तेदारों के घरों में नाइट स्टे होता है। लेकिन हमें जिस दिन मरियम की वो इन्होंने मायूँ की थी, और मरियम ने कहा था उसकी अम्मी ने कि उनके घर मेहमान आए हुए हैं, तो हम बड़े हैरान हुए। हमने कहा ये क्या भई, मेहमान इतनी जल्दी कहाँ से, इतने इतने ज़्यादा मेहमान आ गए। लेकिन वो बात सच थी, क्योंकि वो अब बाद में ये इनके हस्बैंड ने भी बताया कि हमारे मेहमान आए हुए थे, बहुत दूर-दूर से आए हुए थे, और आज उन्होंने अपनी वीडियो में भी दिखा दी। और मरियम की वीडियो को आज मरियम को किसी की खुशामद की ज़रूरत नहीं थी। आज मरियम बड़ी रिलैक्स थी, मरियम के पास आज बहुत कंटेंट था, बहुत कंटेंट था। लेकिन उसकी वीडियो फिर, मैं कहती हूँ कि मतलब वो बनाना चाहती तो लंबी हो जाती, इसलिए उसने इस वीडियो को यहाँ पर एंड किया, और आगे अब उसके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है। जैसे हसन ने कहा मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना है, मैंने तुम्हें कहीं लेके जाना है, फिर उसने कहा मैंने लेके जाना है। लेकिन हस्बैंड ने कहा पहले, हस्बैंड की जो है ना जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को स्पेशल फील करवाए। और हसन के जो कज़न हैं, बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव, जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। और उनके चचा, छोटे चाचा, वो कह रहे थे ये मेरे हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे, नाइस, और बहुत अच्छी फैमिली है जी, मैं तो जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। उसके बाद अब बात करते हैं जी उनकी, हसन की ये 2 फूफियाँ हैं, जिनमें से एक इनकी चची है मरियम की, जिन्होंने रिश्ता करवाया, और दूसरी इनकी दोस्त हैं, ठीक है। इन दोनों बहनों ने इनका रिश्ता करवाया है, और ये हसन की फूफियाँ हैं। और इतना कोई खूबसूरत रिश्ता, इतना कोई प्यार, मैं कहती हूँ कि इधर भी फूफियाँ हैं, आमना और आशा भी फूफियाँ हैं, जिनकी छोटी भतीजी को उनका प्यार नसीब नहीं हुआ अभी तक, जिन्होंने अपनी छोटी भतीजी का कभी ज़िक्र करना गवारा नहीं किया, ये भी फूफियाँ हैं। और ये चुड़ैल नुमा फूफियाँ हैं, ये नागिन नुमा फूफियाँ हैं, जिनकी मतलब भाभी से और भाई से इतनी दुश्मनी है कि उनकी दुश्मनी की वजह से मासूम बच्ची के साथ भी नाइंसाफ़ी करती हैं। उसका बर्थडे इन्होंने विश नहीं किया, पहला बर्थडे इन्होंने विश नहीं किया, कभी उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा। यार बच्चों से क्या दुश्मनी, बच्चे तो मासूम होते हैं। लेकिन मरियम में हमने ये चीज़ नहीं देखी, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, और वो चाहे इसके अपने भतीजा भतीजी हों, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लाती रहती है, और अपने भांजे भांजी के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाती रहती थी, और अनफा के लिए भी। लेकिन एक पत्थर दिल आमिना और एक पत्थर दिल आयशा, ये फूफियाँ नहीं है, ये नागने हैं। जिन फूफियों को लोग गंदा कहते हैं ना, ये उन फूफियों में शुमार होते हैं। और दूसरी तरफ हसन की फूफियाँ हैं, देख लें, जिन्होंने अपने भतीजे का घर बसाया और उसके लिए एक अच्छी रिश्ता तलाश किया। मरियम की सेकंड मैरिज है, कोई बात नहीं, कोई दुनिया में वो पहली नहीं है कि उसकी सेकंड मैरिज है, जो लोग इतना कह रहे हैं कि ओए होए दूसरी शादी, ओए होए। तो अब देख लें, हम जो कहते थे ना मरियम इतनी एक्साइटेड है, मरियम को बहुत जल्दी है शादी की, मरियम इतनी खुश है, अब आपको पता चला, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक नेगेटिव माहौल से निकल के पॉजिटिव माहौल में जा रही हूँ, और उसको इस बात की जल्दी थी कि मैं जल्दी से इस घर से जान छुड़ाऊँ, और मैं वहाँ अपने हस्बैंड के साथ जाके अपनी एक खूबसूरत लाइफ का आगाज़ करूँ। तो अब मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि मरियम इतनी ज़्यादा क्यों एक्साइटेड थी, और बिलाल के कहने के बावजूद भी मरियम ने अपनी शादी को डिले नहीं किया, क्योंकि बिलाल ने कहा था अपनी अम्मा से कि अगर आप चाहते हैं मैं शादी में शामिल हूँ, तो आप शादी को थोड़ा सा डिले कर दें। फ़िलहाल समीना की हालत ऐसी नहीं है कि मैं इन माँ बेटी को अकेला छोड़ के आऊँ। तो मरियम ने एग्री नहीं किया, और मरियम ने कहा नहीं, मैंने जल्दी शादी करनी है। तो इस बात पे भी मैं मरियम को कहूँगी कि उसका डिसीजन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि प्यार दिलों में होता है, और मुझे साफ नज़र आ गया कि मरियम के दिल में अपने भाई के लिए रिस्पेक्ट भी है और प्यार भी है। और बिलाल ने भी ये साबित कर दिया कि मरियम आज भी उसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब पहली बार उसकी शादी हुई थी, तब भी उसके भाई ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई थी और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अभी भी उसने अपनी बहन को बिल्कुल बोला था कि तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो मरियम बहुत खुश थी बिलाल से, और सिर्फ ये नहीं कहा उसने ये कहा कि मेरी बहन, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। तुमने कभी भी ये नहीं समझना कि ये जितना मैंने कर दिया ये कहीं यहाँ पे ख़त्म है, नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें जब भी कभी ज़रूरत हो मेरी, तुमने मुझे आवाज़ देनी है, तुम्हारा भाई हाजिर हो जाएगा। तो ये होते हैं अच्छे भाई, अच्छी बहनें। लेकिन यहाँ पर तो आप देख लें, एक गंदी मछली ने पूरा तालाब गंदा किया हुआ है, और वो है आयशा और आमना। ठीक है जी, इन्होंने पूरे घर में सियासत खेल खेल के वो मोमना को भी इसी तरह का बना दिया है। लोग उस पर भी अब कीचड़ उछालते हैं, उनको भी बातें सुनाते हैं, हालांकि वो तो इस घर में आके इस माहौल में एडजस्ट हुई है ना, उसने इस माहौल को अपनाया है। तो पहले से माहौल अगर अच्छा होता, जैसे अब मरियम आई है, तो ये फैमिली सारी मिल जुल के रहने वाली फैमिली है। इतने दूर दूर से मेहमान आए हुए थे, 3-4 दिन रहे, फिर वो इतने खुश। और आज भी हसन ने कहा कि मैं, हमारे मेहमान चले जाएंगे, मैं उनको एक स्पेशल टाइम देना चाहता हूँ। और उन्होंने क्रिकेट मैच देखा, जो जिसके क्लिप उन्होंने मरियम की वीडियो में लगाए, और उस वीडियो को 4 चांद लग गए उन क्लिप्स की वजह से, क्योंकि पॉजिटिविटी नज़र आई ना। तो आजकल के इस दौर में अगर इस तरह का पॉजिटिव कंटेंट देखने को मिले, तो
इंसान मेंटली रिलैक्स फ़ील करता है। तो आज मरियम की वीडियो देख के यकीन करें ना, बिल्कुल मैं रिलैक्स फ़ील कर रही थी। फूफियों का प्यार देख लें जी, वो छोटी वाली जो उनकी फ्रेंड है मरियम की, उन्होंने ये सोच के रखा हुआ था कि मरियम मेरी तरफ पहली बार आएगी तो मैंने उनको गोल्ड गिफ्ट करना है। और उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत ही छोटे-छोटे से टॉप्स बना के रखे हुए थे जिसमें उनका प्यार छलक रहा था। ठीक है जी, मोहब्बत नज़र आ रही थी, रिस्पेक्ट नज़र आ रही थी, प्यार। और उन्होंने कहा कि आपकी दावत भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मरियम अपने दिल की बात भी उनसे शेयर कर सकती है, उसको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई बनावटी माहौल नहीं है, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी कि आओ मेरी वीडियो में फूफो तो मैं तुम्हें ये खिलाऊँगी, वो खिलाऊँगी, ये बना के, नहीं। ठीक है जी, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपने भी मुझे बताना है कि आज की वीडियो मरियम को की आपको कैसे लगी, और मरियम उसने नाइट स्टे नहीं किया वहाँ पे। एक तो उन्होंने कोई रिस्पेक्ट दिखाई नहीं है, जब दूल्हा गया ही नहीं तो पहले ही दूल्हे को टोंट मार दी छोटी साली ने कि तुम रजब की नकल कर रहे हो। तो फिर उसका कहाँ दिल करना था वहाँ रुकने को। तो अब अलग से रिलैक्स होके ये लोग जाएँगे। और अब मैं देखती हूँ कि पहली बार मरियम मैके जाती है तो उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है और मैके की तरफ से क्या गिफ्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी के लिए इतना ही जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।